Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 207. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 207 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 207 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर मीनिंग हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 207 टॉक अबाउट स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। आर्टिकल 207 में फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस पर चर्चा की गई है। देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली all money bills are financial bills. All money bills are financial bills, but not all financial bills are money bills. मतलब फाइनेंशियल बिल्स के अंदर आता है क्या मनी बिल, मनी बिल के अंदर फाइनेंशियल बिल नहीं आता। आर्टिकल 207 क्लॉज फर्स्ट, अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेज A to F of clause first of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the governor, and a bill making such provision shall not be introduced in a legislative council, provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax. देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 199 की बात की गई है। आर्टिकल 199 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है कि मनी बिल क्या होता है, कौन कौन से बिल मनी बिल हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आप आर्टिकल 199 पढ़ लें, उसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। आर्टिकल 199 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एफ में मेंशन किसी विषय के लिए प्रोविज़न करने वाला बिल या अमेंडमेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और ऐसा प्रोविज़न करने वाला बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। परंतु इस क्लाउज के तहत किसी टैक्स में रिडक्शन या एबोलिशन के लिए प्रोविज़न करने वाले अमेंडमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किसी रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। आर्टिकल 199 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए से एफ तक जो है में जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं, अगर उस विषय में कोई बिल या अमेंडमेंट लाया जाता है तो उसे गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, और इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा तो ऐसा प्रोविज़न करने वाला बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मींस मनी बिल हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। परंतु यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि इस क्लॉज के तहत किसी टैक्स के रिडक्शन यानी किसी टैक्स में कम कर देना किसी टैक्स को, या फिर किसी टैक्स को ख़त्म कर देना, ऐसे प्रोविज़न्स करने वाले जो अमेंडमेंट को जो आगे बढ़ाने के लिए है, किसी रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी गवर्नर के रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें रिडक्शन या एबॉलिशन ऑफ टैक्स की बात की जाए। आर्टिकल 207 क्लॉज सेकंड, a bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax by any local authority,
or body for local purposes. कोई बिल या अमेंडमेंट ऊपर बताए गए विषयों यानी क्लॉज फर्स्ट में बताए गए विषयों में से किसी के लिए केवल इस कारण प्रोविज़न करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह फाइन्स या अन्य आर्थिक दंड लगाने का या लाइसेंसेस के लिए फीस या प्रदान की गई सर्विसेज के लिए फीस की डिमांड करने या पेमेंट करने का या इस कारण कि वह लोकल पर्पस के लिए किसी लोकल अथॉरिटी या बॉडी द्वारा किसी टैक्स के इम्पोजिशन एबॉलिशन रेमिशन अल्टरेशन या रेगुलेशन का उपबंध करता है। देखिए यहाँ आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, तभी आप इस आर्टिकल के इस क्लॉज को समझ पाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि क्लॉज फर्स्ट की बात की गई है, और क्लॉज फर्स्ट में क्या बताया गया था, आर्टिकल 199 के बारे में बताया गया था। और आर्टिकल 199 का क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए से एफ तक की बात की गई थी, जो कि आर्टिकल 199 मनी बिल से रिलेटेड था। तो कौन सा बिल मनी बिल है, तो इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली तो इसमें आपको ये समझना है कि जो भी मनी बिल नहीं माना जाएगा केवल केवल इस कारणों से, जो ये कारण हमने यहाँ पे पढ़े हैं क्लॉज सेकंड में। तो प्रोविज़न नहीं किया जाएगा मतलब कि उसे मनी बिल नहीं समझा जाएगा। तो यही इसमें बात की गई है। Article 207, Clause 3. A bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the consolidated fund of a state shall not be passed by a house of the legislature of the state unless the governor has recommended to that house the consideration of the bill. कोई बिल जिसके इनेक्ट होने पर यानी कानून बनने पर और ऑपरेशन में आने पर यानी लागू होने पर जिसमें एक राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर शामिल होगा, उस बिल को राज्य के लेजिस्लेचर के किसी सदन द्वारा तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नर ने उस सदन को बिल पर विचार करने की रिकमेंडेशन ना दी हो। तो समझ गए, किसी भी लेजिस्लेचर को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के जो है बिल को पास कर दे, ऐसे बिल को जिसमें कंसोलिडेटेड फंड्स के एक्सपेंडिचर शामिल हैं। तो ऐसे बिल को बिना रिकमेंडेशन के, गवर्नर के रिकमेंडेशन के, जिस पर गवर्नर ने रिकमेंडेशन ना दी होगी इस पर विचार कर लो, तो उसके रिकमेंडेशन के बिना ऐसे बिल को पास नहीं किया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा। तो यह इसमें लिखा गया है, जिसके मतलब इनेक्ट होने में, कानून बनने पर या लागू होने पर कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर शामिल हो, ऐसे बिल को रिकमेंडेशन पर ही, गवर्नर के रिकमेंडेशन पर ही जो है पास किया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.